हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बिट लर्निंग। सो आज के सेशन में हम लोग चैप्टर 12 डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 का। इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स मैंने डाल रखे हैं, आप उसको एक्सेस कर लेना, मैं उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ओके, सो आज का हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। ओके, सो इसको समझने के लिए हम लोग मूव करते हैं अपने चैप्टर की ओर। सो इसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जैसे हम लोग अगर देखते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है आज के डेट में हमारे लिए क्या है, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग अपने एक डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी को परफॉर्म करना भी इम्पॉसिबल समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके हाथ में भी फ़ोन होगा या लैपटॉप होगा, ठीक है, तो आप उसको यूज़ करो तो उसको आपको फ़ोन को या लैपटॉप को क्या करना होता है, चार्ज करना होता है। चार्ज कैसे कर पाते हो आप? इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, हमारे लाइफ में एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। हमें रात में लाइट चाहिए होता है क्योंकि रात में अंधेरे में हम देख नहीं सकते, तो हमें लाइट कहाँ, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हमें क्या, बल्ब से लाइट मिलता है, राइट। सो हमें बहुत सारी चीज़ों में इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि ये जो वाटर टैंक है ये लगा हुआ है, इसमें पानी को फिल करने के लिए हमें क्या लगता है, नीचे हम लोग क्या लगाते हैं, एक मोटर लगाते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, और उसके बाद उसमें क्या होता है, पानी स्टोर होता है हमारा। सो हमारा डे टू डे लाइफ में भी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है क्या, हमारा लाइट, ठीक है। ये रोड्स में भी है, ऑफिस, मार्केट, हर जगह क्या है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो ही रहा है, ठीक है। सो आपका इस स्लाइड में मैंने वही लिखा है, ठीक है। एक टॉर्च है, टॉर्च क्या है, हमें कि लाइट प्रोवाइड करवाता है। तो टॉर्च क्या है, दो तरह का होता है, एक तो हमारा सेल से चलता है, ठीक है, इस तरह का सेल हम लोग उसमें डाल के चलाते हैं। एक होता है जो वो चार्जेबल होता है, अगर उसका बैटरी डाउन हो गया तो हम लोग उसको फिर से इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करके उसको चला सकते हैं, राइट। तो सेल जो होता है ये हम लोग जनरली यूज़ करते थे पहले, ठीक है। इसमें क्या होता था, इस तरह के दो सेल लगे होते थे, और उसके बाद जब ये बटन क्लिक करोगे तो क्या होता था, यहाँ से लाइट निकलता था। ओके, सो ये सब क्या है, ये टॉर्च जो है क्या है, एक टाइप ऑफ डिवाइस है जो हमें क्या देता है, लाइट देता है, ठीक है। अ टॉर्च ये समटाइम्स यूज टू प्रोवाइड क्या, लाइट। अ टॉर्च हैज़ बल्ब दैट लाइट अप्स व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन। जब ये स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, ये लाइट होता है। तो ये कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी इसको मिलता है, तो ये तो जो चार्जेबल जो टॉर्च हो गया, उसको तो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग सीधे उसको बोर्ड में कनेक्ट करते हैं, वो चार्ज हो जाता है, राइट। लेकिन अगर ये जो इसका हम लोग बात करें कि ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिल रहा है, तो इस टॉर्च को इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है इस सेल से, ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल से। इलेक्ट्रिक सेल जो है वो क्या कर रहा है, टॉर्च को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा पा रहा है, और उसकी वजह से क्या हो पा रहा है, टॉर्च से लाइट बाहर आ रही है, राइट। सो यहाँ पे यही लिखा हुआ है पॉइंट्स में, इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिसिटी जो इसमें आता है टॉर्च में, ये कहाँ से प्रोवाइड होता है, ये इलेक्ट्रिक सेल है, ये प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिसिटी किस फॉर्म में प्रोवाइड करवाता है, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना कि इट प्रोवाइड्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। ओके, इलेक्ट्रिक सेल्स आर यूज्ड इन अलार्म क्लॉक, टॉर्च, रिमोट कैमरा, बहुत जगह पे हम लोग क्या करते हैं, ये टॉर्च को यूज़ करते हैं। आप अपना एग्जांपल बताओ, आपके पास टॉयज़ होगा, कुछ होगा ऐसा चीज़ जहाँ पे भी क्या होता है, आप ये बैटरीज का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं। ये सिंगल यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक सिंगल जो यूनिट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्राई सेल एट इट डज नॉट कंटेन एनी लिक्विड केमिकल। इसको ड्राई सेल भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जब इसको कभी कोई ख़राब बैटरी हो, उसको आप ओपन करके देखोगे सेल को, तो आप देखोगे कि उसमें ड्राई केमिकल होता है, कोई भी लिक्विड केमिकल नहीं भरा होता है। ओके, सो आई होप कि आपको इलेक्ट्रिक सेल समझ में आया होगा। वो किस फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में वो क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रिक सेल का, हम लोग वो पढ़ते हैं कि जो इलेक्ट्रिक सेल है, ठीक है, वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में अपना एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर देखिए, ये आपका इलेक्ट्रिक सेल हो गया, ठीक है। इसके ऊपर एक ये पॉजिटिव नोड होता है, एक क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। इसमें फिर क्या होता है, एक यहाँ पे देखिए पॉजिटिव और निगेटिव साइन होता है इलेक्ट्रिक सेल का। ऊपर वाला जो होता है वो पॉजिटिव होता है, नीचे वाला क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। एक मेटल कैप होता है जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल के होता है। ये जो मेटल कैप है यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल के साइड में होता है, ठीक है। और मेटालिक डिस्क जो होता है, जो आपको नीचे दिख रहा है ये डिस्क, ये क्या है, ये क्या होता है, निगेटिव टर्मिनल के पास होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल हैव
टू टर्मिनल्स, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। जो अभी मैंने आपको बताया कि इसका दो है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव के पास ये ऊपर में कैप होता है, नेगेटिव के नीचे क्या होता है, ये मेटालिक लेयर होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, केमिकल भरे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस करता है, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल्स रॉड्स इनसाइड इट। इसके अंदर क्या होता है, एक यहाँ से रॉड लगा होता है और इसके अंदर ढेर सारे केमिकल भरे होते हैं, जिससे क्या वो करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। When the chemicals in the electric cells are used up, then electric cells stop producing electricity। अब इसके अंदर क्या है, अगर एक कोई भी चीज़ है जिसको आप हमेशा यूज़ करते रहोगे तो ऑब्वियसली वहाँ से वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, राइट। तो जब आप इसको यूज़ कर लोगे पूरी तरह से तो क्या होगा, ये सेल बेकार हो जाता है, फिर इससे हम लोग लाइट नहीं जला सकते हैं। तो क्या करना पड़ता है, हमें नया सेल लाना पड़ता है, राइट। तो कभी आपने देखा होगा आपके टीवी का रिमोट वर्क नहीं कर रहा है तो आप उसको क्या करते हो, उसमें नया सेल लगाते हो तो फिर वो प्रॉपर वर्क करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो उसको यूज़ करते करते क्या हो रहा है, उसके अंदर के जो भी केमिकल स्टोर जो एनर्जी था वो हम लोगों ने यूज़ कर लिया, अब हमें नए सेल की ज़रूरत है। ओके, सो आई होप कि आपको इलेक्ट्रिक सेल का अच्छे से इसका स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। लाइक इसमें एक पॉजिटिव नोड होता है जो ऊपर होता है, नेगेटिव नोड नीचे होता है। नीचे क्या होता है, मेटालिक लेयर होता है, ऊपर क्या होता है, ये कैप होता है, ठीक है, मेटल कैप होता है। इसके अंदर क्या होता है, केमिकल्स भरे होते हैं। एक रॉड होता है यहाँ पे, इसके अंदर क्या होता है, केमिकल्स भरे होते हैं। और वो केमिकल जो होता है वो क्या होता है, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, जो आगे चल के क्या होता है, हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और हमें लाइट मिलता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ से होता है कि सेल टू बैटरी का कंसेप्ट क्या है। तो देखिए, कोई भी जो सिंगल यूनिट है, अगर इसको आप एक सिंगल यूनिट को देखोगे तो ये सेल कहलाएगा, लेकिन जब इसको आप एक के बाद एक कनेक्ट कर दोगे तो ये पूरा जो यूनिट हो गया, ये ग्रुप क्या कहलाया, बैटरी कहलाएगा। ओके, सो देखो यहाँ पे जो ये सेल है वो एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है, इसका निगेटिव एंड इसके पॉजिटिव एंड के साथ कनेक्टेड है, फिर उसका भी निगेटिव एंड इसके पॉजिटिव एंड के साथ कनेक्टेड है। तो इसी तरह से क्या होता है, ये बैटरी कनेक्टेड होता है, वन सेल दूसरे सेल के साथ कनेक्टेड होता है और इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया कि बैटरी और सेल में डेफिनेशन बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है। एक सिंगल यूनिट है उसको क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे, और उसके बाद अगर एक से ज़्यादा हम लोगों ने सेल को कनेक्ट कर दिया एक साथ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैटरी बोलेंगे। और ये कनेक्ट कैसे होता है, एक का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे का नेगेटिव टर्मिनल, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको लाइकवाइज कनेक्ट करते चले जाएंगे। ओके, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा क्या, इलेक्ट्रिक बल्ब। हमने इलेक्ट्रिक सेल के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। अब हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब है। तो आई होप कि आप लोगों ने घरों में बल्ब देखा होगा, जो आपके घर में जो बल्ब है उसका अगर आप देखोगे तो उसका एक बेसिक सा स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि कुछ इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे नीचे एक बेस होता है, ठीक है, इसके अंदर ये एक ऊपर के ग्लास होता है, ठीक है, फिर इसके अंदर एक गैस भरा होता है, ठीक है, और इसके अंदर ये क्या होता है, ये वायर्स लगे होते हैं। ये जो पतला सा एक थिन लेयर होता है इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं, जो क्या करता है, ग्लो करता है जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब इज अ डिवाइस विच प्रोड्यूस लाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट्स टर्मिनल। ये क्या बोल रहा है कि जब इसके टर्मिनल से एक एंड से दूसरे एंड से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाएगी तो क्या करेगा, ये ग्लो करेगा, ठीक है, माने जलेगा लाइट। ओके, द बल्ब हैज़ टू थिक कॉन्टैक्ट वायर्स इन द सेंटर विद अ थिन वायर अटैच्ड बिटवीन देम। ये देखिए यहाँ पे जो थिन वायर है ये जो अटैच्ड है इन दोनों वायर के बीच में, तो इसको हम लोग, इस बीच वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। और ये किस चीज़ का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। और फिलामेंट क्या होता है, वही जो है वो लाइट प्रोड्यूस करता है बल्ब में, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये बल्ब का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। इसमें बेसिक सा आप यही समझो कि इसमें आपको क्या समझना है, ये जो बीच का जो चीज़ है ये क्या है, फिलामेंट है, ठीक है। ये फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। इसके दो वायर हैं जो एक इस एंड से कनेक्टेड है और एक यहाँ पे इस एंड से कनेक्टेड है, ठीक है। इसके ऊपर जो ये लेयर है क्या है, ये ग्लास है और इसके अंदर गैस भरी होती है, ठीक है, इनर्ट गैस, ठीक है, इनर्ट गैस इसके अंदर भरी होती है, ठीक है। इसके पास ये नीचे क्या होता है, एक मेटालिक बेस होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका आ सकता है कि फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है, तो फिलामेंट इज मेड अप ऑफ व्हाट, टंगस्टन। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको मार्क करके रख लेना।
ओके। सो हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। इसमें हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म किया है जिससे क्या हो रहा है कि हम एक इलेक्ट्रिक सेल को और एक ये जो टॉर्च का जो बल्ब होता है उसको हम लोग कनेक्ट करके देखते हैं एंड सर्किट कंप्लीट करके देखते हैं कि हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है या नहीं। ओके। सो हमने उसके लिए क्या लिया, एक हमने ऐसा सेल लिया, ठीक है। इसका इस एंड से, पॉजिटिव एंड से हमने एक वायर को ऐसे जोड़ दिया, नेगेटिव एंड से हमने एक वायर को जोड़ दिया, ठीक है। एंड हमने एक टॉर्च लिया, ठीक है। टॉर्च में इसका जो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ सॉरी टॉर्च नहीं, टॉर्च का बल्ब लिया, ठीक है। उसके नीचे वाले जो बल्ब का पार्ट है उससे एक वायर को कनेक्ट कर लिया, उसके ऊपर वाले से एक वायर को कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसको हमने क्या कर दिया, ये जो दोनों था इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। सो इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि यहाँ से ये कनेक्ट हो चुका है। तो क्या हो गया, एक सर्किट कंप्लीट हो गया। तो क्या हो गया, ये बल्ब ग्लो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो सर्किट कंप्लीट हो गया, ये बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है। ये कैसे हो गया है पता चला। तो ये इसको हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट में कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, क्योंकि जब हम लोग ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो बिना इससे कनेक्ट किए तो ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था, लेकिन जब हमने इसको कनेक्ट कर दिया तो ये बल्ब ग्लो कर दिया। तो ऐसा फेनोमेना हुआ जिसकी वजह से बल्ब ग्लो किया। तो उसको हम लोग बोले हैं कि जब ये इलेक्ट्रिक सर्किट जो था वो कंप्लीट हो गया तो हमारा क्या हुआ, टॉर्च का जो बल्ब था वो जो सेल से कनेक्टेड था वो क्या हो गया, ग्लो कर गया, वो क्या हो गया, जल गया। ओके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि देखिए यहाँ पे जो मैंने डेफिनेशन लगा के रखा है यहाँ पे, द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास द current between two terminals of the electric cell. The bulb glow only when current flows through the circuit. बोल रहा है कि बल्ब तभी ग्लो करेगा जब क्या होगा, इसके सर्किट से करंट जो है वो फ्लो करेगी, ये पूरा एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो पॉजिटिव एंड है ऊपर में और नीचे में नेगेटिव एंड है, तो जब भी जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है ये क्या होता है, पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ फ्लो करता है। ऐसा आपने ये एरो मार्क में भी देख रहे होंगे। ओके, एंड मैंने इसको यहीं पे लगा के रखा है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू बी फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। इसका थर्ड पॉइंट ये है, टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब आर कनेक्टेड विद दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल बाय वायर्स, ठीक है। ये क्या है, ये जो टर्मिनल्स है ये क्या है, वायर से कनेक्टेड है बल्ब का, ठीक है। उसके बाद क्या क्या बोल रहा है, द करंट पासेस थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, और ये जो फिलामेंट है इसके अंदर जो यहाँ पे था उससे क्या हो रहा है, जो करंट है वो पास हो रहा है और ये क्या कर रहा है, बल्ब को ग्लो करने में हेल्प कर रहा है। समटाइम्स क्या होता है कि आपका बल्ब ग्लो नहीं कर पा रहा, तो हो सकता है कि आपका सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, राइट। आपने कहीं पे कोई गलत ये कर दिया होगा, सर्किट अटैच कर दिया होगा, या फिर कहीं आपका कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम होगा, और ये भी हो सकता है कि आपका बैटरी डाउन होगा, ये भी सेल का बैटरी डाउन होगा, और ये भी हो सकता है कि आपका बल्ब फ्यूज होगा। तो बल्ब फ्यूज तब होता है जब उसका जो फिलामेंट है वो क्या होता है, ब्रेक कर जाता है, ठीक है। या फिर कुछ और भी रीजन हो सकते हैं, जनरली जब बल्ब फ्यूज होता है तो उसका जो फिलामेंट है वो क्या होता है, ब्रेक कर जाता है, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो नहीं कर पाता। ओके, सो यहाँ पे मैंने डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल एंड बल्ब लगा कर रखे हैं, जिसमें से आप देख सकते हो कि सिर्फ ए और जो एफ है इस अरेंजमेंट में क्या है, बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है, बाकी सारे अरेंजमेंट्स में बल्ब ग्लो नहीं कर पा रहा। तो आप इसको देख के क्या मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि बाकी सब में क्यों ये ग्लो नहीं कर रहा, क्योंकि बाकी सब में क्या है आपका, ये देखो यहाँ पे और ये रहा यहाँ पे, इन दोनों में तो खैर सर्किट ही कंप्लीट नहीं है इसलिए ग्लो नहीं कर रहा, राइट। लेकिन अगर इन दोनों का हम बात करें, डी और ई का बात करें, तो इसमें क्या हो रहा है कि हमने दोनों को एक ही एंड से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव एंड से जो करंट का डायरेक्शन होता है फ्लो करने का वो तो कंप्लीट हो ही नहीं पा रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड ही नहीं है, तो ऑब्वियसली ये नहीं हो पाएगा, तो ये यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इसमें क्या किया हमने, सिर्फ पॉजिटिव एंड से कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव एंड से कनेक्ट ही नहीं किया है, तो यहाँ से आ रहा है लेकिन ये नेगेटिव एंड पे जा ही नहीं रहा है करंट, तो क्या हो रहा है, तो भी बल्ब क्या करेगा, ग्लो नहीं करेगा। इसमें आप बोल सकते हो कि यहाँ पे क्या है कि एक आपका नीचे वाला को ऊपर से हमने कनेक्ट कर दिया, ऊपर वाले को नीचे से कनेक्ट कर दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब ये देख रहे हो तो ये क्या हो रहा है, ऐसे इस डायरेक्शन से आ रहा है पॉजिटिव एंड से, यहाँ पे फिलामेंट में होते हुए फिर ये नेगेटिव एंड में ऐसे जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इसका एक पूरा सर्किट कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बल्ब ग्लो करेगा। सो आई होप कि आपको ये अरेंजमेंट समझ में आए होंगे, और आपको मैंने बोला है आप इसको कमेंट करना कि बाकी आपको क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं इसमें और नहीं आ रही है, क्योंकि ये बहुत मैंने सिंपल तरीके से बताने का ट्राई किया है,
ठीक है। आप चाहो तो एक बल्ब और ये सेल लेकर के आप घर पे अपना खुद से ऐसे बनाने का भी ट्राई कर सकते हो। सेल के हेल्प से एक टॉर्च आप ट्राई करना, जैसे होममेड टॉर्च जो है ये मैंने यहाँ पे एक्टिविटी ला कर रखा है, आप ये खुद से बना सकते हो। इसमें क्या चाहिए, हमें एक सेल चाहिए, एक वायर चाहिए और एक ये बल्ब चाहिए जो टॉर्च में लगता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जो वायर का ऊपर वाला जो ये लेयर है इसको हम लोग ऊपर वाले बल्ब के हिस्से से ऐसे कनेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। और दूसरा जो वायर का हिस्सा है उसको नीचे वाले बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, और जो दूसरा ये वाला हिस्सा है बल्ब का उसको हम लोग इस मेटल कैप से कनेक्ट कर रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, जब हम इसमें टच करेंगे मेटल कैप में इस नीचे वाले पोर्शन का, बल्ब का नीचे वाले पोर्शन को, तो क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा। तो आप इसको घर में एक बार एक्टिविटी परफॉर्म करके देखो और बताओ कि आपका हो रहा है या नहीं हो रहा। ये बहुत सिंपल सा एक्टिविटी, आप बहुत ईजिली कर सकते हो। ओके, सो ये आपका होममेड एक टॉर्च बन जाएगा टेम्पररी टाइप का। ओके, सो यहाँ पे एक है क्लोज सर्किट एंड ओपन सर्किट। ये टर्म आ सकता है कि क्लोज सर्किट किसको बोलते हैं, ओपन सर्किट किसको बोलते हैं। तो क्लोज सर्किट वो सर्किट हो गया जहाँ पे कोई भी ब्रेकेज नहीं है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में आराम से पास कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज सर्किट बोलेंगे। एंड ओपन सर्किट में क्या होता है, ओपन सर्किट में क्या है कि आपका जो सर्किट है वो कहीं पे ब्रेक है। जैसे आप इस बी पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, सर्किट ब्रेक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट बोलेंगे। ओके, आई होप आपको क्लोज एंड ओपन सर्किट समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम लोग मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रिक स्विच की तरफ। ओके, सो इलेक्ट्रिक स्विच में क्या करना है हमें कि इलेक्ट्रिक स्विच जैसे आप लोग अपने घर पे देख रहे होगे कि आपका फ़ैन का, लाइट का और बहुत सारा जो चार्जर होता है उसके लिए अलग से स्विच दिए रहते हैं, ठीक है। तो वो कैसे काम कर रहा है उसके लिए डिटेल में पढ़ना है हमें। बट ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे क्या होता है कि कोई भी करंट जो फ्लो कर रहा है उसको हम लोग रोक सकते हैं या फिर करंट फ्लो हो सकता है। इस करंट फ्लो करने के मतलब करंट का जो फ्लो हो रहा है उसको रोकने के लिए और उसको कंटिन्यू करने का एक डिवाइस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्विच बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक स्विच इज अ डिवाइस थ्रू विच वी कैन ऑन ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस जो है उसको हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं, किससे, इलेक्ट्रिक स्विच की हेल्प से। ओके, सो इलेक्ट्रिक स्विच हम लोग घर पे भी एक सिंपल सा प्रोटोटाइप बना सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या चाहिए मैं ये आपको बता दे रही हूँ और आप मुझे बना करके कमेंट करना कि आपने किया है या नहीं, और आपने इसके पहले भी कुछ ऐसा देखा है या नहीं, कुछ घर पे किसी को करते हुए आप मुझे कमेंट करो। एंड मैं कैसा पढ़ा रही हूँ सो दैट आपको ये भी समझ में आए कि मैं जो बता रही हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं, वो भी आप कमेंट करके मुझे बताओ, सो दैट मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और अच्छे से वीडियोस प्रिपेयर करने का और अच्छे से एक्सप्लेन करने का। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत मेहनत लगता है कि वीडियोज़ बनाने में, एडिटिंग करने में। ओके, सो अब हम लोग मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो इलेक्ट्रिक स्विच को बनाना है हमें, तो हम कैसे बनाएंगे। ओके, तो इलेक्ट्रिक स्विच बनाने के लिए हमें बस एक हमें ये चाहिए, बोर्ड चाहिए। ये क्या हो, ये थर्मोकॉल का आप बोर्ड ले सकते हो। ये आपको एक पिन चाहिए, ठीक है। ये ड्राइंग पिन हो सकता है, सेफ्टी पिन की तरह दिखता है वैसा, और एक सेफ्टी पिन ले सकते हो। ड्राइंग पिन जो पेपर पिन होता है ना, जिसमें हम लोग पेपर को चिपकाते हैं, उस तरह का ले सकते हो, ठीक है। और ये एक हमें सेफ्टी पिन चाहिए, ठीक है। और ये क्या चाहिए, वायर चाहिए। तो वायर तो हम लोग क्या किए, पहले जो ये हमारा बेस है, ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग थर्मोकॉल के पेपर में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पिन को पहले डाले, ठीक है। एक तरफ डाल लिए, यहाँ पे वायर कनेक्ट कर लिए। दूसरे साइड में क्या किए, पिन का जो सेकंड वाला पार्ट था उसको लेते हुए और उसमें वायर कनेक्ट करते हुए सेकंड वाले पार्ट को हम लोगों ने डाल दिया। तो ये हमारा एक टेम्प्ररी स्विच बन गया, ठीक है। अब ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है ये हमें कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग एक सेल लगाएंगे, ठीक है। तो इस एंड से हम लोगों ने क्या लगाया, एक सेल लगा दिया और यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया वायर को। इस एंड से हमने क्या किया, यहाँ पे एक बल्ब लिया, इसका एक एंड यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और दूसरा एंड से यहाँ पे बैटरी में कनेक्ट कर दिया। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये इससे कनेक्टेड नहीं है, राइट। तो ये इससे कनेक्टेड नहीं, तो बल्ब क्या है, ग्लो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो यही है द इलेक्ट्रिक सर्किट विथ अ स्विच। एंड यहाँ पे जो है, इससे देखिए ये जो है, इसमें आप इसको टच करवाओगे तो क्या हो जाएगा, ये बल्ब ग्लो कर जाएगा। तो ये स्विच किस पोजीशन में हो गया, ये ऑन पोजीशन में हो गया। तो ये मैंने जो भी यहाँ पे लिखा है, ये जो मैंने किया है, मैंने उसी को एक्सप्लेन किया है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ओके, एंड इलेक्ट्रिक स्विच आप खुद से बना के भी देख सकते हो, बहुत आसान है। अब हमारा नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर क्या होता है, तो पहले हम कंडक्टर को समझते हैं, ठीक है। तो वैसा मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास करने देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। आप इसका सिंपल सा ऐसे ही डेफिनेशन याद रखो कि कोई भी जो मटेरियल है
वो अगर उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट एक छोर से दूसरे छोर पे पास हो जा रही है, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में इलेक्ट्रिक करंट पास हो जा रहा है, तो वो क्या है, वो कंडक्टर है। तो आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये सब क्या है, कंडक्टर का एग्जाम्पल हो गया। ग्रेफाइट जो है एक नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। जो आपका पेंसिल का निब होता है वो क्या होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। ह्यूमन बॉडी एंड वाटर से भी क्या होता है, कंडक्टर की तरह काम करता है। यहाँ से भी क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है। जैसे कि हमें कभी कभी गलती से भी अगर झटका लग जाता है तो हमें वो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ तभी हमें वो करंट लगता है, राइट। तो देखो आप यहाँ पे ये दो, अगर आपके घर में वायर होगा तो आप देख सकते हो कि उसके अंदर जो होता है वो कॉपर वायर, वो क्या होता है, कंडक्टर होता है। एंड ये जो ऊपर में होता है वो प्लास्टिक लेयर का बना होता है। तो उसमें क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता, तो हमें क्या होता है, करंट नहीं लगता, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब इंसुलेटर को देखते हैं। तो इंसुलेटर में क्या होता है कि वैसा मटेरियल जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या आता है, रबर आता है, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, कॉटन हो गया, जूट भी होता है एग्जाम्पल में, बहुत सारा चीज़ जिससे क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में पास नहीं कर पा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे। अब ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम को देख करके आप बताओ कि यहाँ पे जो डायग्राम है तो ये बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा। आप पॉज करो और इसको बताओ। ऑब्वियसली मैं इसका आंसर कुछ ही सेकंड्स में दूंगी, बट आप इसको पॉज करके इसका आंसर बताओ कि ग्लो करेगा या नहीं करेगा, ओके। अब हम लोग मूव करते हैं कि अब इसको ग्लो करेगा या नहीं करेगा, ये हम देखते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो यहाँ से कनेक्टेड है, ये तो हमें मेटालिक दिख रहा है, जो क्या है, कंडक्टर है, लेकिन ये क्या है, ये प्लास्टिक का या फिर वुड का हो सकता है। और ये क्या है, ये इंसुलेटर है, इससे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी। तो जब हम यहाँ से ऐसे लेकर के आ रहे हैं तो यहाँ तक तो करंट आ रहा है, बट इसके आगे करंट नहीं जा रहा है। तो ये क्या है, ये सर्किट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो क्या होगा, ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो आई होप कि आपने इसके आंसर भी किए होंगे। इसको अच्छे से अगर देखोगे तो आपको इसको आंसर करने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर जो मैंने प्रिपेयर किए हैं ये सारा बिल्कुल आपका प्रैक्टिकल नॉलेज पे है। आप इसको कुछ भी थ्योरेटिकल नहीं कर सकते हो, आपको सारा कुछ कर करके ही देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझो। कोई भी डाउट से आप मुझे कमेंट करो, मैं उसके आंसर करूँगी, ओके। सो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लगा के रखे हैं जो इंसुलेटर के हैं, जैसे ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, सिरेमिक हो गया, ये कुछ इस तरह का एक बर्तन होता है, ठीक है। वुड हो गया, फैब्रिक हो गया, कपड़े से भी क्या होता है आपका ये इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता। ये सारा जो आपका हो गया, ये क्या हो गया, आपका इंसुलेटर का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या लगा कर रखा है, समरी। जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ, आपका जो भी चैप्टर कंप्लीट होता है तो मैं उसका एक समरी लगा देती हूँ, सो दैट आपको उस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा उसका आपको एक थ्रू आउट द नॉलेज हो जाए। एक 10 सेकेंड्स के क्लिप में आपको उसका पूरा नॉलेज हो जाए कि उसमें आपने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ा, जो क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, राइट। इसका क्या होता है, दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, ठीक है। पॉजिटिव साइड में क्या होता है, मेटालिक कैप होता है, निगेटिव साइड में क्या होता है, वो बेस होता है, मेटालिक बेस होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में पढ़ा, जिसका फिलामेंट होता है, जो कि क्या होता है, टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। इलेक्ट्रिक बल्ब तब ग्लो करता है जब इलेक्ट्रिक करंट उसे पास करता है, ठीक है। इन अ क्लोज सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, द इलेक्ट्रिक करंट पास फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल टू द अदर टर्मिनल। एक क्लोज जो सर्किट है उसमें क्या होता है कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, ठीक है। एंड स्विच क्या है, स्विच इज ए सिंपल डिवाइस दैट यूज टू आइदर ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट और कंप्लीट इट। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि आइदर हम लोग जो इलेक्ट्रिक करंट हो रहा है उसको रोक सकते हैं या फिर उसको कंटिन्यू करवा सकते हैं, स्विच को ऑन और ऑफ करके, ठीक है। मटेरियल्स दैट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। कंडक्टर्स किसको बोलते हैं, वैसा मटेरियल जिसके थ्रू क्या हो, इलेक्ट्रिक करंट पास हो सके। एंड इंसुलेटर क्या बोलते हैं, जो वैसा मटेरियल जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर क्लियर होगा। आपके इस चैप्टर में इतना ही था, ओके। सो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे ज़रूर बताओ, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ओके। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़, स्टे ट्यून विथ मी, थैंक यू।